आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम घोषित। 52% से ज्यादा विद्यार्थियों को मिली प्रथम श्रेणी। देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी गांव हुए खुले में शौच से मुक्त। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। राजधानी भोपाल सहित अधिकतर इलाकों में ठंडक घुली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्ष शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा जगत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाना आजादी का अमृत उत्सव का ही अंग है। श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ भी किया। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश और निकासी के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। शुरू की जाने वाली विभिन्न पहल में ग्रेड 1 के लिए 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, सेकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय संकेत भाषा और एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 2 शामिल है। इनके अलावा सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए प्रतियोगिता आधारित मूल्यांकन, कार्य संरचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए समर्पित वेबसाइट का शुभारंभ भी शामिल है। सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से हर वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1500 विद्यार्थी एमबीबीएस में और 2500 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लगभग 550 विद्यार्थी एमबीबीएस में और लगभग 1000 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए परीक्षा परिणाम छात्रों की हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें 52.28% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 40.28% परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में और 7.43% परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 6,56,148 नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम में 3,43,064 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 2,64,295 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में और 48,787 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह 71,996 स्वाध्यायी परीक्षार्थियों में 19,925 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 33,944 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में और 18,126 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, वे सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में संपूर्ण विषयों अथवा किसी विषय विशेष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के विचार विमर्श से राज्य विशिष्ट सीरो सर्वेक्षण करें, ताकि जिला स्तरीय डेटा तैयार किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा कि यह सर्वेक्षण स्थानीय जन स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता 2014 में 39% से बढ़कर अब 100% हो गई है। इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ 70 लाख से अधिक घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार ने देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की थी।
नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने जयपुर जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों की एसयूवी कार आज इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर धार के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में इंदौर के रहने वाले शूटर नमन पॉलीवाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवती को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और कई बार पलटी खाते हुए दूसरी ओर जा गिरी। देश में पिछले 24 घंटे में 43,509 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इधर राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले आए हैं। इनमें इंदौर में 7, पन्ना में 4 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से एक बार फिर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइंस पालन करने की अपील की है। बाघ दिवस के अवसर पर आज बाद प्रदेश में बाघों के संरक्षण में सिरमौर बांधवगढ़ की। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क रीवा रियासत की शिकारगाह रहा बांधवगढ़ आज देश में बाढ़ संरक्षण की मिसाल है। 124 बाघों के साथ बांधवगढ़ पूरे मध्य भारत का सिरमौर बना हुआ है। आने वाले 2022 की गणना में भी प्रदेश को बांधवगढ़ से काफी उम्मीदें हैं। अच्छी खबर यह है कि नई पीढ़ी वयस्क भी अब नई गिनती में शामिल होंगे। इसके अलावा शावकों में 3 से 12 माह आयु के 41 शावकों की पुष्टि मई माह में की गई थी। इनमें से 10 शावक 3 माह से कम उम्र के थे। मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ है। बांधवगढ़ के अलावा कान्हा में 104, पेंच में 87, सतपुड़ा में 47, पन्ना में 31, संजय दुबरी में 6 घोषित किए गए हैं। आईआईएफ संस्था के अध्ययन में पाया गया कि एक सीजन में यहां पर्यटन से जुड़े कारोबार में 100 करोड़ से अधिक रुपए का बाहरी निवेश खर्च होता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में रुक रुक कर बौछार पड़ने का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद हल्की रिमझिम फुहारों से मौसम में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार रही नमी के कारण कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। वहीं शनिवार से प्रदेश में एक बार फिर कहीं तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के अभियान को आज 7वें दिन उस समय बढ़ावा मिला जब पुरुष हॉकी टीम ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज सतीश कुमार ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि तीरंदाज में दीपिका कुमारी और अतनुदास ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के पाउलो रेटो के हटने के बाद भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के मल्हारगढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों ही 7 व्यक्तियों की मृत्यु के बाद मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज यहां जन सुनवाई की। खंडवा जिले में शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर सर्वे कर लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। उमरिया जिले में आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला जेल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया में 15 अगस्त से पर्यटकों के भ्रमण के लिए जिप्सी भी उपलब्ध रहेगी। इस दौरान पातालकोट समेत 26 पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी। सीहोर जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश आर्यन चंद के निर्देश पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में खरगोन का नाम रोशन करने वाली भावना धनगर ने आज आत्महत्या कर ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।